स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप शुरू करने की। ये सफ़र कुछ जैसे किसी खजाने के नक्शे के साथ चलने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास एक स्रोत स्टार्टअप रोड मैप ये समझाता है कि कैसे एक आइडिया को मतलब हकीकत में बदला जाए। सही। ये सिर्फ कुछ कदम नहीं है बल्कि एक पूरा रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। तो चलिए इस नक्शे को जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये रोड मैप दिखे साफ दिखाता है कि एक कामयाब स्टार्टअप की यात्रा बिना एक सोची समझी योजना के संभव नहीं है। और इसका पहला और शायद सबसे बुनियादी पड़ाव है आइडिया को लिखना, कागज पर उतारना। सुनने में तो आसान लगता है, पर यह स्रोत कहता है कि ये बहुत बहुत जरूरी है। हाँ। क्यों है ये इतना है? क्या सिर्फ मतलब दिमाग में चीजें साफ हो जाएं इसलिए? ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, लिखने से सिर्फ स्पष्टता ही नहीं मिलती। होता यह है कि जब आप लिखते हैं ना, तो वो आइडिया अक्सर बदल जाता है या बेहतर हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आप उसे शब्दों में ढालते हैं, आपको वो कमजोरियां दिखने लगती हैं या शायद नए मौके जो पहले सोचे भी नहीं थे। ये एक तरह से आपके आइडिया का पहला प्रोटोटाइप बन जाता है। और हाँ, दूसरों को समझाना, इन्वेस्टर्स को पिच करना, टीम को एक दिशा देना। हाँ, और वो लीगल चीजें भी, जैसे थे आईपीआर। बिल्कुल। बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर जैसी कानूनी सुरक्षा के लिए भी लिखित दस्तावेज एक तरह से नींव का काम करता है। सही। अच्छा, अब तो मान लिया आइडिया कागज पर आ गया, साफ हो गया, लेकिन एक बढ़िया आइडिया भी बेकार है अगर उससे कुछ ऐसा ना बने जिसे लोग चाहें। मेरा मतलब है एक आकर्षक प्रोडक्ट या सर्विस। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, ऐसा कुछ बनाना है जो ग्राहकों की असली जरूरतों को पूरा करे। हाँ, इसके लिए बाजार को सिर्फ देखना नहीं, उसे गहराई से समझना होगा। जानना होगा कि अभी क्या कमी है मार्केट में। आप क्या नया ला सकते हैं या क्या आप बेहतर कर सकते हैं, जिसे हम इनोवेशन कहते हैं। और फिर बनाने के बाद उसे सही से टेस्ट करना और फिर लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना। इसके बिना ग्राहक जोड़ना मतलब बहुत मुश्किल है। ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्ट बेहतरीन है, पर आजकल सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं चलता ना, भरोसा जीतना पड़ता है। सही कह रहे हैं। स्रोत एक आभा या ऑरा बनाने की बात करता है, एक पहचान। ये कैसे बनती है? देखिए, आभा जो है ना, ये कई छोटी बड़ी चीजों से मिलकर बनती है। कई परतें हैं इसकी। जैसे कि आपके बिजनेस का औपचारिक रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन, फिर आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करने वाले अधिकार जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सीओपी, फिर सरकारी मान्यताएं जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम वगैरह, और दूसरे जरूरी रजिस्ट्रेशन भी, जीएसटी, एमएसएमई, शायद आईएसओ सर्टिफिकेशन। और ये भी कि आप सारे नियम कानून मान रहे हैं, मतलब सारे कंप्लायंसेस पूरे कर रहे हैं। ये तो हुई अंदरूनी बातें। बाहर से कैसे दिखेगा? बाहर से दिखती है आपकी मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति, और सिर्फ वेबसाइट नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर मौजूदगी, शायद कोई ऐप, काम के ब्लॉग पोस्ट्स, ये सब मिलकर वो भरोसा, वो आभा बनाते हैं। मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है, लगातार एक्टिव रहना। अच्छा, ये दिलचस्प है कि आभा बनाने में इतनी सारी चीजें हैं। चलिए अब एक आम धारणा पर आते हैं। स्टार्टअप मतलब फंडिंग, पैसा। हाँ, ये बहुत सुना है। क्या स्रोत भी यही मानता है? क्या पैसा सबसे पहले चाहिए? यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ता है। वो कहता है कि फंडिंग हमेशा पहला या सबसे जरूरी कदम नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए, क्रिएटिविटी, आपकी टीम की स्किल्स को बढ़ाना और एक एसेट लाइट मॉडल अपनाना। मतलब ऐसा मॉडल जिसमें आपको बहुत ज्यादा फिजिकल संपत्ति ना खरीदनी पड़े। हाँ, समझा। इन तरीकों से आप फंडिंग की जरूरत को काफी कम कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ती भी है तो पहले एक ठोस बिजनेस प्लान बनाइए। फिर फंडिंग के अलग अलग रास्ते देखिए। बैंक लोन है, इन्वेस्टर्स हैं, सरकारी योजनाएं भी हैं, और अपनी नेटवर्किंग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट है, भरोसा बन रहा है, शायद फंडिंग का भी इंतजाम हो गया या नहीं भी हुआ। अब ग्राहकों को लगातार कैसे लाएं और जोड़े कैसे रखें? यहाँ स्रोत सेल्स फनल की बात करता है। ये क्या चीज है? सेल्स फनल, हाँ, ये एक आप कह सकते हैं व्यवस्थित तरीका है, एक प्रोसेस है जिससे आप अनजान लोगों को पहले अपना संभावित ग्राहक बनाते हैं और फिर उन्हें खरीदारी तक ले जाते हैं। कैसे काम करता है ये? इसके स्टेप्स होते हैं। पहला, जागरूकता बढ़ाना, मतलब प्रोस्पेक्टिंग। फिर जो लोग दिलचस्पी दिखाते हैं उनकी पहचान करना, उनकी जरूरतें समझना, मतलब प्रोफाइलिंग। ओके। फिर उन्हें और जानकारी देकर उनसे रिश्ता बनाकर उन्हें आगे बढ़ाना, जिसे नर्चरिंग कहते हैं।
और आखिर में बिक्री यानी क्लोजिंग। आजकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM सॉफ्टवेयर आते हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को संभालने में बहुत मदद करते हैं। और जो ग्राहक बन गए हैं उनसे दोबारा बिजनेस कैसे मिले? अपसेल, क्रॉस सेल? बिल्कुल, यहीं पर अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग आती है। मतलब जो आपके मौजूदा ग्राहक हैं उन्हें ही उनसे जुड़े हुए या फिर बेहतर अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आपको उनके खरीदने के पैटर्न को समझना होगा, एनालिसिस करना होगा। क्या वो आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हुआ क्रॉस सेल। या क्या वो आपके मौजूदा प्रोडक्ट के बेहतर वर्जन में इंटरेस्टेड होंगे? ये हुआ अपसेल। फिर आप सही पेशकश बना सकते हैं, अक्सर कुछ खास ऑफर्स के साथ। सही है। अच्छा, जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ता है काम भी बढ़ता है, रोजमर्रा के काम। हाँ बिल्कुल। ऐसे में कुशलता बढ़ाने और टाइम बचाने के लिए स्रोत ऑटोमेशन की बात करता है। हाँ, ऑटोमेशन बहुत जरूरी हो जाता है स्केल करने के लिए। इसमें क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहले तो उन कामों को पहचानिए जो बार बार होते हैं, रेपिटेटिव हैं और जिन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेट किया जा सकता है। जैसे मार्केटिंग ईमेल भेजना, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करना या कस्टमर सर्विस के कुछ शुरुआती जवाब देना। स्रोत कुछ टूल्स के नाम भी लेता है, जैसे मार्केटो, मेलचिम्प, सेल्सफोर्स। लेकिन जरूरी यह है कि आप सही टूल चुनें जो आपकी जरूरत पूरी करे। ये नहीं कि जो सबसे महंगा या कॉम्प्लिकेटेड हो। फिर डेटा को नए सिस्टम में लाना और टीम को उसे इस्तेमाल करना सिखाना, ये भी जरूरी कदम है। और आखिर में जब टीम थोड़ी बड़ी हो जाती है तो सब कुछ व्यवस्थित कैसे रहे? एक सिस्टम की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल। स्रोत टीम और कार्य प्रबंधन प्रणाली यानी कि एक वर्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है। बिना सिस्टम के टीम बिखर सकती है, काम में दिक्कत आ सकती है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को साफ तौर पे तय करना, जैसे SOPs बनाना, मतलब काम करने का स्टैंडर्ड तरीका। KRAs तय करना, यानी किसके क्या मुख्य परिणाम क्षेत्र हैं। टीम के बीच बातचीत के लिए ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना और काम की प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए, जैसा स्रोत बताता है, ट्रेलो, असाना जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या टास्क मैनेजमेंट टूल्स अपनाना फायदेमंद होता है। चलिए अब जल्दी से कुछ आम धारणाओं पर नजर डालते हैं। मिथक बनाम सच। सबसे बड़ा मिथक, फंडिंग ही सफलता की गारंटी है। हाँ, और जैसा हमने पहले भी बात की, सच ये है कि फंडिंग जरूरी हो सकती है कई बार, पर ये गारंटी बिल्कुल नहीं है। आपकी योजना, आपका प्रोडक्ट, बाजार की समझ, आपकी टीम, ये सब कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। और एक और मिथक कि आइडिया लिखने से चोरी हो जाएगा। हाँ, ये भी बहुत लोग सोचते हैं, जबकि हकीकत ये है कि लिखने से ही, जैसा हमने कहा, उसे कानूनी सुरक्षा मिलने का रास्ता खुलता है IPR के जरिए। तो कुल मिलाकर ये स्टार्टअप रोडमैप एक तरह का गाइड है, एक नक्शा है। विचार लिखने से लेकर प्रोडक्ट बनाने, भरोसा जीतने, ग्राहक लाने, कामों को ऑटोमेट करने और टीम को संभालने तक पूरी यात्रा का नक्शा। बिल्कुल, एक काफी डिटेल्ड नक्शा है, लेकिन यह एक सोचने वाली बात है। हर नक्शा हमें ज्ञात रास्ते दिखाता है ना, जो पता है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि इस स्टार्टअप यात्रा में ऐसे कौन से अनजाने मोड़ आ सकते हैं, कौन से अनदेखे इलाके जहां शायद ये नक्शा काम न आए और आपको मौके पर ही अपनी सूझबूझ, अपने लचीलेपन का इस्तेमाल करना पड़े। ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना मेरे ख्याल से हर नए उद्यमी के लिए बहुत जरूरी है।